झारखंड में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुछ जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। चतरा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा में गंभीर शीतलहर की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ तापमान 5 डिग्री से नीचे तक चला गया है। यूपी के नोएडा में एनटीपीसी के सामने किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह होने वाले धरना प्रदर्शन को देखते हुए शहर की कई सड़कों का डायवर्जन किया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर दलित प्रेरणा स्थल पर यातायात दबाव होने की स्थिति में महामह फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। देर शाम तक यह यातायात सेक्टर 37 से अट्टा पीर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर 15 गोल चक्कर चौक से गुजर सकता है। दुनिया में बेहतरीन 6 चावल किस्मों की सूची में भारत के बासमती चावल को पहला स्थान मिला है। इटली के चावल अर्बोरियो किस्म दूसरे नंबर पर है। लिस्ट में पुर्तगाल, वियतनाम, जापान और फ्रांस के चावल की किस्मों को भी जगह मिली है। ट्रेडिशनल फूड, रेसिपी और रिसर्च रिव्यू करने वाली फर्म टेस्ट एटलस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चावल किस्मों की सूची जारी की है, जिसके तहत भारत के बासमती चावल को बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड चुना गया है। भारत में उगाया जाने वाला बासमती चावल प्रीमियम क्वालिटी का सुगंधित चावल होता है, जिसकी दुनिया भर में मांग रहती है। केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक योजना तैयार की है। भारतीय खाद्य निगम FCI की मदद से 3 लाख टन गेहूं मार्केट में उतारने की योजना है। FCI ये गेहूं 3 सरकारी एजेंसियों को आवंटित करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों एजेंसियां 3 लाख टन गेहूं को आटे में बदलकर भारत आटा ब्रांड नाम से 10 किलो के पैकेट में किफ़ायती दरों पर बेचेंगी। FCI के जरिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अब तक नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार को 3,90,000 टन गेहूं आवंटित किया है। इन एजेंसियों ने मिलिंग और प्रोसेसिंग के बाद उपभोक्ताओं को 1,16,617 टन आटा बेचा है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल ने आलू की नई किस्म तैयार की है। उम्मीद है नई तकनीक की मदद से विकसित इस किस्म को इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। आलू की इस किस्म में जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा में रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्वाद भी सामान्य आलू से बेहतर होगा। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इस किस्म को उगाने के लिए किसानों को खर्च भी कम करना होगा, क्योंकि इसकी खेती में कम सिंचाई और उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। कृषि वैज्ञानिकों ने कश्मीर में सेब की खेती करने वालों से कहा है कि अगर बर्फबारी होती है और पेड़ों में जम जाती है तो पेड़ को हिलाकर उसे गिरा दें। कमज़ोर पेड़ों को खूंटे का सहारा देकर खड़ा करें ताकि वो बर्फ का वजन संभाल सके। पेड़ों के वजन को कम करने के लिए टहनियों की प्रूनिंग करें और अगर पेड़ झुककर उखड़ जाते हैं तो उन्हें वापस सीधा करके बांध दें और जड़ के पास मिट्टी से ढक दें ताकि पेड़ दोबारा नहीं झुके। अगर पेड़ की टहनी टूट गई है लेकिन छाल जुड़ी हुई है तो उस स्थान पर फिर से उसे उसी आकार में रस्सी से कसकर बांध दें या कील मार कर चिपका दें। फिर इसमें बॉर्डीयॉक्स या चौबतिया का पेस्ट लगाएं। उत्तराखंड सरकार कृषि, बागवानी और छोटे उद्योग के विकास के लिए छोटे किसानों को भी कर्ज देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल नाबार्ड ने 40,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की है, जो पिछले साल की तुलना में 32.5% अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह हमारे छोटे किसानों और छोटे मझौले उद्योगों में लगे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए पलायन निवारण आयोग का गठन भी किया है। पांडिचेरी के एक उद्यमी ने एक ऐसी सोलर मशीन विकसित की है जिससे कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसकी कीमत भी बहुत अधिक नहीं है। महज एक मशीन की कीमत 2,625 रुपये है। यह उपकरण शाम के समय 6 से 7 बजे ही अपने आप चालू हो जाता है और फसलों के ऊपर लाइट बिखेरने लगता है। वहीं रात को 12 बजे से कुछ देर पहले एक माइक्रो नियंत्रण चिप की मदद से इसे बंद कर देता है। प्रति सेकंड 10 वयस्क कीट लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। अयोध्या में नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या में जलाया गया। यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है और करीब 1.5 महीने तक ये जलेगी।
इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। इस अगरबत्ती का वजन 3610 किलोग्राम है और यह लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। यूपी सरकार ने अयोध्या और श्री राम मंदिर से जुड़ा ऐसा ऐप शुरू किया है जिससे आपको न सिर्फ वहां से जुड़ी हर जानकारी मिल सकती है बल्कि भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। यह टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या भ्रमण को और भी आसान बना देगा। इससे अयोध्या के प्रमुख स्थलों की जानकारी, मैप, परिवहन, रुकने की व्यवस्था के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस ऐप को अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है।